हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। ड्राइंग रूम डॉल नहीं, मैं एक पत्नी चाहता था। जब बिखरे रिश्ते से टूट गए थे राजेश खन्ना, नहीं सोचा था कि वो धोखा देंगे। राजेश खन्ना ने उस दौर में डिम्पल कपाड़िया का हाथ थामा था, जिस दौर में लड़कियां उनके घर के बाहर लंबी लाइनों में उनकी एक झलक के लिए खड़ी रहती थी। काका चाहते तो किसी टॉप एक्ट्रेस से भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का हाथ क्यों थामा? क्यों डिम्पल भी सुपरस्टार की पत्नी बनने के लिए हर शर्त मानने को तैयार थी, और फिर शादी के 9 साल बाद ही सब खत्म। अपने बिखरे रिश्ते पर वह बुरी तरीके से टूट गए थे। ये दर्द एक इंटरव्यू के दौरान देखने को मिला था। राजेश खन्ना को यूं ही बॉलीवुड का सुपरस्टार नहीं कहा जाता है। एक दौर में वे बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे। उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती थी और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी थी। लेकिन काका ने अचानक डिम्पल कपाड़िया से शादी करके सबको हैरानी में डाल दिया था। दोनों के प्यार में दोगुना उम्र का फासला भी रोड़ा नहीं बनी। दोनों ने साल 1973 में शादी कर ली थी। जान से प्यारे इजहार के बाद ये रिश्ता 9 साल से ही टिक सका था। 1982 में दोनों अलग हो गए थे। रिश्ता जब डोला तो काका बुरी तरीके से टूट गए थे। जिसको उन्होंने टूट कर चाहा, उससे ये उम्मीद तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अपने दर्द को उन्होंने बयां किया था और खुद को एक कठोर मतलबी तक बता दिया था। राजेश खन्ना ने उस दौर में डिम्पल कपाड़िया का हाथ थामा था। फिल्म बॉबी से डिम्पल कपाड़िया ने बॉलीवुड में एंट्री, और इस फिल्म के दौरान ही उन्होंने फैसला लिया कि वे राजेश खन्ना की पत्नी बनेंगी। शादी के वक्त वे महज 16 साल की थी। डिम्पल से राजेश 15 साल बड़े थे। अपने पसंदीदा सुपरस्टार की पत्नी बनने का फैसला डिम्पल के लिए किसी रूहानी सपने से कम नहीं था। शादी हुई, 2 बेटियां भी हुई, लेकिन रिश्तों में अब वो पहले जैसी बात बिल्कुल नहीं थी। इधर राजेश खन्ना घुट रहे थे, उधर डिम्पल कपाड़िया भी कहीं खो गई थी। अपने टूटे रिश्ते को लेकर राजेश खन्ना ने स्टारडम मैगजीन को एक इंटरव्यू में अपनी शादी पर खुलकर बात की थी। राजेश खन्ना से पूछा गया था कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपने एक यंग लड़की के सपनों को ख़त्म कर दिया? इस सवाल में जवाब में काका ने कहा था कि मैंने डिम्पल से शादी की क्योंकि मैं अंजू को खुद से दूर करना चाहता था। मैं उससे अलग हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि हमेशा की तरह एक बार फिर उसके पास लौट जाऊंगा। अहमदाबाद के इवेंट पे मैंने पहली बार डिम्पल का हाथ पकड़ा था और उसने मुझे कहा था कि आप हमेशा के लिए हाथ पकड़ेंगे। मैं हैरान रह गया था, लेकिन इतनी भीड़ में इस बात का जवाब नहीं दे पाया था। इस बातचीत में राजेश खन्ना ने आगे कहा, मैंने डिम्पल से कहा था कि अगर तुम्हें मेरी पत्नी बनना है तो बॉबी खत्म होने के बाद तुम कभी कैमरा फेस नहीं करोगी। उन्होंने कहा, डिम्पल के एक एक शब्द मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने राज कपूर के साथ काम किया है। ग्रेटेस्ट राजेश खन्ना मेरे पति होंगे, इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकती हूँ। शुरुआत के सालों में सब ठीक था और वो और मैं दोनों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को पता था कि प्यार शादी के बाद करना है, लेकिन फिर सब बर्बाद हो गया। उन्होंने आगे कहा कि वो दुखी रहने लगी, वो खुद को अनदेखा महसूस करने लगी। उसने कहानियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक पत्ते खेलने लगी। वो कहती थी उसे मेरे प्रोड्यूसरों, मेरे निर्देशकों, मेरे को स्टार से नफरत है। आज वो खुद उन सभी के साथ काम कर रही हैं। राजेश खन्ना ने माना कि वो कठोर, थोड़ा मतलबी थे। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा कठोर मतलबी ज़रूर था, लेकिन मैं चाहता था कि वो अपने वादे का सम्मान करें। काका ने आगे कहा कि अगर मुझे एक एक्ट्रेस से ही शादी करनी थी तो मैं टॉप की एक्ट्रेस से शादी करता। मैं नहीं चाहता था कि डिम्पल एक ड्राइंग रूम डॉल बने। मैं एक पत्नी चाहता था। आप मुझे मर्दवादी सोच वाला कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं 2 शिफ्ट करके रात में घर वापस आऊँ तो मुझे गर्म खाना मिले और मेरी पत्नी मेरे पास बैठी हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि जब मैं घर आऊँ तो मुझे कहा जाए कि मेरी पत्नी बाहर है। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि वो धोखा दे देंगी। मुझे मैगजीनों में एक दुखी पत्नी के बारे में पढ़ने को मिला, पत्नी जो कहीं और ही व्यस्त थी। मेरे अंदर का पति कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। मुझे ये बात अपनाने में बहुत हिम्मत लगी कि मेरी शादी ख़त्म हो गई है। मेरी पत्नी भावनात्मक रूप से और बाकी तरीके से मुझे धोखा दे रही है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।